फ्रेंड्स, सागर टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीडब्ल्यू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन दोस्तों, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसके अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्राप्त हो जाता है, गुण क्रिएट होता है। तो इसी को वैज्ञानिक गिलबर्ट ने विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रिसिटी की संज्ञा दी थी। तो आप लोग, ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, जैसे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको ग्रीक भाषा में एम्बर बोलते हैं। एम्बर बोलते हैं ग्रीक भाषा में। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। The electric current is defined as the rate of flow of electron in any conductor। दोस्तों, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि ये आप लोग डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये बैटरी, ये कोई चालक है, चालक में बैटरी लगी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसके विपरीत में करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और हम आपको बताना चाहते हैं ये I बराबर क्यू अपान टी कहाँ से आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो आप जानते ही हैं, वैद्युत धारा को आवेश प्रवाह की दर से मापा जाता है। किसी परिपथ में अगर एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उसी परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि किसी परिपथ में टी सेकंड में, मान लीजिए टी सेकंड में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बहने वाली धारा I बराबर हो जाता है हमारा क्यू अपान टी। तो यही हमारा है I बराबर क्यू अपान टी। ठीक, क्यू अपान टी को एम्पियर में लिखते हैं या एम्पियर प्रति सेकंड में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अगर एक कूलाम आवेश पूछ ले तो बस इसी में एक से भाग कर देना है, बस 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। एन एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू 6.26 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू एनी कंडक्टर। मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि जब किसी चालक में प्रति सेकेंड 6.26 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो 1 एम्पियर करंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। ठीक, हम अब आगे बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर को एक डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखते हैं क्या होता है विभवांतर डिफरेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों। जब हम दो प्लेट को, एक पॉजिटिव एक निगेटिव इलेक्ट्रोड ले लिए, इसको हम सुचालक तार के माध्यम से एक एमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तब जो ये एक जस्ता का होता है, एक तांबा का है। जब हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे, जो एक तांबे का बनाएंगे और एक दूसरा जस्ते का बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये जो जस्ते वाली प्लेट है, उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है वो तांबे वाले इलेक्ट्रॉन की ओर आने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, की ओर आने लगते हैं। तो इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ते वाले इलेक्ट्रॉन की ओर जाने लगते हैं। तो इसी के बीच में जो ये चार्ज डिफरेंस हो रहा है ना दोस्तों, इसी चार्ज डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये जो हम लोग दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक तांबा का इलेक्ट्रोड है, तांबा जिसे बोलते हैं, तांबा का इलेक्ट्रोड है, और दूसरा जस्ते का। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एमीटर के थ्रू, ऐसे आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन जस्ते वाले इलेक्ट्रोड निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगते हैं। इन्हीं में जो चार्ज डिफरेंस हो रहा है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसको H2SO4 के घोल में इलेक्ट्रोडों को रखा जाता है। ठीक, तो इसका मात्रक जो होता है, SI मात्रक इसका वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों। यही बात लिखा है यहाँ पे, दो प्लेटों के बीच एक चार्ज डिफरेंस होता है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आप लोग डायग्राम से समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। जब
जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है दोस्तों, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। सीधा सिंपल से ये कह सकते हैं कि जो मतलब मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, अगर हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट का जो विरोध बैरियर बने, विरोध उत्पन्न हो, जो इस करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं ये फार्मूला, मतलब इसको भी बोल सकते हैं विभवांतर और करंट के अनुपात को आर कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। 1 ओम बराबर आप लोग जानते हैं 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है और रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। 1 मेगा ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम होता है। 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है और हम लोग गलत करके चले जाते हैं, तो इनको हम लोग को ध्यान में रखना है। वैद्युत प्रतिरोध के मूल मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर, तो वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल बटे कूलाम लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। वोल्ट को जूल बटे कूलाम लिख सकते हैं, बटे एम्पियर हो जाएगा। तो इसी जूल को कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड में, तो यही जूल ब्रैकेट में एम्पियर सेकंड बटे एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं, जो G बराबर 1/R, इसको महो से मतलब कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका व्युत्क्रम 1/R। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये कंडक्टिविटी यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे कंडक्टेंस रहेगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, कंडक्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, कंडक्टिविटी की जगह कंडक्टेंस आप लोग लिख लीजिएगा। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, G = 1/R होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं क्या मतलब, इसको कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता का एसआई मात्रक महो होता है, ये मो भी कह सकते हैं या ओम इनवर्स कह सकते हैं, सीधा सिंपल से ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं चालक एंड कुचालक क्या होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव आसानी से होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। चालक में दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। चालक की जो प्रतिरोधकता है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻3 ओम मीटर होता है। ओम मीटर मात्रक को जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मात्रक ऑप्शन में दे देता है, मात्रक इधर उधर कर देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मार के चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुचालक के बारे में। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कठिन होता है वे कुचालक कहलाते हैं। इसकी प्रतिरोधकता 10⁻6 से 10⁸ ओम मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में ओम के नियम क्या है उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोगों को PDF आसानी से प्रोवाइड की जा सके और आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।